हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स। आज और मोस्ट प्रोबेबली कल, बस मतलब नेक्स्ट क्लास। अब हम लोगों को बात करनी है इंटीग्रेशन पे। तो हम लोग पिछले क्लास में इंटीग्रेशन को समझ चुके थे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ना, ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और इसको हम लोग डिटेल समझ भी चुके हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है और क्या देता है, कहाँ से आया, कौन लाया, क्या ज़रूरत थी, है ना। तो वो हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं और जैसे जैसे एप्लीकेशन आता जाएगा वैसे वैसे और हम लोग समझते जाएंगे। ये डिफरेंशिएशन इतना बड़ा नहीं है, हालांकि डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा बड़ा है, पर मैं फिजिक्स के लिहाज से बोल रहा हूँ कि उतना बड़ा नहीं है। फिजिक्स के लिहाज से मतलब जो हमें ज़रूरत है, हमें मैथ्स की तरह तो पढ़ना नहीं है। नहीं तो यदि मैथ्स की तरह पढ़ना होता तो ये डिफरेंशिएशन का बाप है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम लोग वैसे नहीं जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, तो एक तो पहले हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला में भी कम ही पढ़ेंगे। इसके रूल्स बहुत लिमिटेड हैं, उसमें तो वो काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत किए। इसमें 2 रूल छोटे छोटे से जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और 2 रूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें फिजिक्स टाइप का हम लोग को पढ़ना है। सो फार्मूला, पहला y बराबर x टू दी पावर n है और यदि कोई कहता है इवैल्यूएट दिस y dx, याद होगा शायद कि ये क्या देता है। ये क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, dA एरिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया मतलब एडिशन, होल सम ऑफ एरिया, याद होगा शायद। हमें ये इवैल्यूएट करना है। इसका छोटा सा मतलब है y की जगह रखना है, ठीक है। y की जगह रखना है और y की जगह कुछ नया नहीं किया हूं, बस y की जगह रख दिया हूं, जिसमें x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है। और इसका रिजल्ट है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। कि हम ये c क्यों जोड़ रहे हैं? बहुत कम लोग दुनिया में, बता रहा हूँ, इंडिया तो अपना जो स्थिति एजुकेशन की है वो तो जानते ही हैं। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, जवाब दे पाते हैं। यहाँ तक कि इसका जो जवाब आप लोग ढूंढिएगा, मेहनत करिएगा, ढूंढने का अपना एक मज़ा है, सर्च करने का, रिसर्च करने का। आप इनबॉर्न जीनियस हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर पैदा हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। सभी लोग सोचेंगे कि हम लोग हर जगह सी क्यों जोड़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अगले क्लास में हम लोग सर्च करके बताएंगे। हालांकि जो गलत सोच के बैठे रहेंगे उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैथ्स के टीचर इसको बोलते हैं क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब जो इंटीग्रेशन के बाद आता है उसको डिफरेंशिएट करने पे यही फंक्शन मिलता है। यदि इसको डिफरेंशिएट किया जाए, जो इंटीग्रेट करके रिजल्ट मिला है उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो यही मिलेगा। तो करके देखना, डिफरेंशिएशन जानते ही हो तो करके देखना, सही में यही मिलेगा। तो लोगों का मानना है कि सी जोड़ने से जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये गायब हो जाता है। ये आंसर सही नहीं है। यदि ये आंसर सही होता तो भी क्वेश्चन उठता है कि सी नहीं जोड़ोगे तो भी यही आएगा, तो क्यों जोड़ दिए। एक ये पॉइंट है। और दूसरा एंटी डेरिवेटिव कह के निकल जाते हैं, तो
एक तो ये कह देते हैं, दूसरा वही वाला कह देते हैं सी जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि फर्क नहीं पड़ता तो जोड़े ही क्यों। तो कृपया इस तरह की बात हमें आंसर नहीं सुनना है, हम आपको जस्टिफाई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। न फिजिक्स के टीचर कोई बताता है इंडिया में, और ना ही मैथ के टीचर अच्छे से बताते हैं। देखते हैं कितने लोग इसको सही से सोच पाते हैं। पहले तो अपने से सोचना, फिर सर्च करना, इधर उधर देखना, बातचीत करना, यदि हो पाए किसी से कन्वर्सेशन तो देखते हैं। दूसरा, y बराबर साइन x। इफ यू वांट टू फाइंड y dx, दिस मीन्स दैट y की जगह रखना है बस साइन x dx। मैं कुछ नया नहीं किया हूं, y की जगह रखा हूं और इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप लोग फटाक से इसको लिख लीजिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। सभी लोग सोचेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, आप लोग और सोचेंगे। और अच्छा हाँ, जब तुम सोचना ना तो खुद भी क्वेश्चन भी उठाने आना चाहिए। सबसे अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका माना जाता है, या डिस्कवरी करने वाले वो लोग होते हैं, इन्वेंशन करने वाले, जो अपनी ही चीज़ों पे क्यों लगाते रहते हैं। तो बड़ा मजा आएगा। जैसे कुछ लोग कहे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कहते कि इनडिफिनिट क्यों कहते हैं, तो फिर आप बताते कुछ, तो फिर कहते कि तो भी सी क्यों जोड़ते हैं, तो फिर फंस जाते। तो ये अपने से जो क्वेश्चनिंग वाला है ना, क्वेश्चन रेज करना और उसके आंसर खुद, सेल्फ डिस्कवरी, ये मजेदार चीज है, सभी लोग करेंगे। एनीवे, तो ये लोग, हमको लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे, और आप लोगों को खुशी के तौर पे बता देता हूं कि 80% यही वाला हमारे कोर्स में आएगा। ठीक है, 80% यही आएगा, 20% में बाकी सब आएंगे। साइन डिफरेंशिएशन का जो होता है साइन उन टाइप का, यहाँ पे उल्टा होता है। वहां पे साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन था डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे साइन का माइनस कॉस है और कॉस का साइन होता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ता हूं, और आप लोगों को ये सी के बारे में बताना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ, आ गया थर्ड, y बराबर cos x। सो y dx बराबर, y की जगह रख देते हैं cos x dx बराबर साइन x प्लस सी। फोर्थ, y बराबर e टू दी पावर x, शायद ये आप लोगों को याद भी होगा। y dx बराबर, y की जगह रख देता हूं e टू दी पावर x dx। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही रहता है। फिफ्थ, y बराबर 1/x, y dx मतलब कुछ नया नहीं, 1/x dx। मैं y की जगह बस रख रहा हूं log x बेस e प्लस सी। इसको कुछ लोग ln x लिखते हैं प्लस सी। ln का मतलब बेस e होता है। कुछ लोग यहाँ पे c को log की तरह लिख के मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड। तो इस पे भी हम लोग, हमको लगता है कि आप लोग ये लिख लिए होंगे हैं। यदि मैं थोड़ा एक आध दो और पॉइंट बता दूं तो, हालांकि जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं। चलिए, यदि y बराबर, याद करिए, sec स्क्वायर x dx है, सॉरी sec स्क्वायर x है, तो कोई कहता है हमसे कि ये बताइए कि y dx क्या होगा। तो y dx मतलब sec स्क्वायर x dx, जिसकी वैल्यू है tan x प्लस सी ना।
कैसे पता चल गया कि इसका ये होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तब tan x होगा, उल्टा वाला, है ना। तो इस तरह की बातें हम लोग एक बड़े मोटे मोटे तौर पे जान गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमें फिजिक्स में इतना ही ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। फार्मूला याद रहेगा? हमें लगता है कि डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला आप लोगों को याद है, तो इंटीग्रेशन वाला भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात, यदि लोग कहेंगे सर ये सब कहाँ से आया, तो याद है ना, अब मत पूछना, नहीं तो मैं सही में बता दूंगा कहाँ से आया, और फिर ढेर दिक्कत हो जाएगी फिजिक्स वाले की कि हम लोग कोर्स रोक देंगे, और फिर ये भी दिक्कत हो जाएगी मैथ्स में तब क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हमें क्यों नहीं कहना है, बस जो चीज़ें हैं उसे मेमोराइज करना है कई जगह। एक तो ये पॉइंट है। वैसे भी जितना एक्सप्लेनेशन, जितना ज़रूरत होता है, जितना मैं बताता हूँ, दुनिया का कोई भी टीचर उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके लेवल तक, जो आपके लेवल तक है। थोड़ा ऊपर नीचे भी मैं जाता रहता हूँ, तो ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है। और मैं ये ईगो में और एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस पे रियली मैं इस पे इसको जिया हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। एनीवे, तो आगे बढ़े। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे फार्मूला। तो मैं ये चाहता हूं कि जो 80% की बात होती है x⁴n वाली, उसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि 80% हमारा तैयार हो जाए 80% फिजिक्स का। तो चलिए करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं, इवैल्यूएट, फाइंड y dx, फाइंड y dx ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला पार्ट, पहला y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा y बराबर √x, तीसरा y बराबर 1/x², चौथा y बराबर x, पांचवा y बराबर x⁻−3/2, छठा y बराबर 1/x, सातवां y बराबर 1/√x, आठवां y बराबर x⁻100, नौवां y बराबर x⁻1/5, y बराबर x³, y बराबर 1/x⁴। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करते, ताकि मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊं कि जो हमें फिजिक्स में आगे ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग फटाफट कर लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। आप लोग ये करते हैं ना, इसको करते हैं। लिखने का तरीका कहा गया है कि ये पहला वाला कर रहा हूं, पहला वाला कहा गया है, ये इवैल्यूएट करिए ना y dx। लिखने भी आना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस y की जगह लिख रहा हूं।
सही है। क्या सभी लोग ऐसे ही अब सारे को कर लेंगे? भाई यही लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर y की जगह सब रखेंगे और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो x के पावर 2 है तो x के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। पावर कैसे याद रखोगे? पावर एक बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ जो पावर होता है नीचे अपना डिवाइड होता है। याद रखोगे? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? ये फार्मूला क्या कहता है? जो फार्मूला है जो x⁴n का, तो उसको कैसे याद रखोगे? इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ पावर होता है नीचे डिवाइड भी होता है और प्लस c। तो रिजल्ट आया है x³ + c। कोई दिक्कत आप लोगों को? हमको लगता है सभी लोग सीख गए होंगे। तो क्या आप लोग इसको कर लेंगे? आप लोग इसको √x को कर लेंगे? √x, सभी लोग √x करिए। बहुत सारे बच्चे कमजोर भी होते हैं, उनके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूं। और एक और चीज याद रखना, मैटर ये नहीं करता y x है कि vt है कि एक्सेलरेशन टाइम है कि करेंट चार्ज है कि पोटेंशियल और पोजीशन है ना? याद रहेगा ना? मतलब सिंबल पे मत जाना, जब यही सिंबल बदल जाएगा तो फिजिक्स हो जाएगा और सिंबल बदलते ही फिजिक्स में कई ठो पसर जाते हैं सब, कहाँ अब नहीं होगा। तो ये पढ़ रहे हो किस लिए? सिंबल बदल के फिजिक्स में करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक काम करते हैं, तो सभी लोग √x वाला कर लीजिए। चलिए मैं √x वाला करता हूं ना। √x वाला देखिए, सभी लोग देखें, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बस देखिए सब वैसे ही रखा हूं। ये देखिए √x मतलब होता है, ठीक लिखा हूं देखो तो, y की जगह ये y, x⁴1/2 ही कहते हैं इसे। बताओ फार्मूला क्या लगाऊं? जो पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा और नीचे जो बढ़ा हुआ पावर है जो यहां रहता है पावर में नीचे भी बैठ जाता है और प्लस c होता है। रिजल्टेंट बताओ कितना हुआ? x⁴3/2 बाई 3/2 प्लस c और रिजल्ट आया 2/3 x⁴3/2 प्लस c। बोलो, समझ गए होंगे हमको लगता है सभी लोग। कितना सिंपल सा फार्मूला है। यदि आप ये सीख गए तो हम लोगों का कितना % हो गया भाई? 80%। 20% में बाकी सब अपना जो कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे वो सब आएगा। तो हमको लगता है कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कहिए तो मैं फटाफट किस बात की दिक्कत आएगी? किस बात की दिक्कत आएगी? अच्छा हाँ, एक आध और कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, ये वाला 1/x² वाला भी। अच्छा हाँ, आराम से पढ़ना, जल्दी जल्दी हड़बड़ा के नहीं, आराम से पढ़ो, फोकस रहो, आराम से पढ़ो। मेरे क्लास में कभी भी घबरा उबरा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। चलो मैं करता हूँ, सभी लोग देखेंगे। ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ? देखो तो जरा, सभी लोग देखो क्या ठीक लिखा हूं। देखो तो, देखो ये वाला करने के नाम पे ठीक लिखा हूं। देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो यही होगा। फार्मूला कहता है कि जो पावर है उसमें एक प्लस करो और नीचे जो पावर हो चुका है वही वाला प्लस c। कोई दिक्कत? लग रहा है काम हो गया क्या? लग रहा है ये x⁻⁻1 हो चुका है, नीचे -1 हो चुका है, प्लस c हो चुका है, मतलब -1/x हो चुका है और प्लस c हो चुका है। बोलो सभी लोग सीखो। -1/x⁻, ये देखो माइनस ये वाला यहाँ है और x⁻−1 1/x है और प्लस c है। और आप लोगों को c तो बताना ही है। अगले क्लास में सभी लोग अपने रीजंस और सब मेहनत करके आएंगे। आपको पता है साइंटिस्ट या थ्योरेटिकल जो फिजिसिस्ट होते हैं वो बहुत बड़ा लैब और ये सब करके ही नहीं हुआ जाता।
सोच के भी, खासकर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो हाइपोथेसिस बनाते हैं तो थ्योरेटिकली ही चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। ठीक है, थ्योरी से डिराइव करके हाइपोथेसिस बना के फिर एक्सपेरिमेंट करके और उसको प्रूव किया जाता है। सोचिए कितना सरप्राइजिंग है। तो आप लोग कैसे हो सकते हैं इस तरह का अप्रोच लेकर, जो मैं कहता हूं सी पे खोज करो, तो करोगे, सोचोगे। अब किसी की हेल्प ऐसे मत लो कि कोई और बता देगा तो तुम हमको बताना, तब तुम नहीं सीखोगे। तो तुम सोचना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि एक्स वाला भी कर लेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आएगा। बोलो, अब तो ये वाला भी कर लेंगे। दिक्कत सब लोगों की छठे की हो रही होगी, 6 की, तो सभी लोग 6 करें, 1 मिनट के अंदर 6 करो। तो सुनो, तब आप लोग देखे 1 बाई एक्स टू द पावर 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एनीथिंग पावर, कहीं भी नहीं दिक्कत होती है इस फार्मूले के लिए। लेकिन यही एक ऐसा फार्मूला है, यही एक ऐसा फार्मूला है जहां पे ये फिट नहीं बैठता, ये समझना है। तो याद रखेंगे आप लोग। बाकी ऊपर पावर चाहे नीचे, फर्क नहीं पड़ता, सब सही है, सिवाय इसके। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे। इसको हम लोग एक्सपेंशन से ज़्यादा समझ पाएंगे 1 बाई एक्स को ना, अप्रॉक्सीमेशन, एक्सपेंशन। तो जो मैं बता रहा हूँ बस नोटिस करने की ज़रूरत है, खोपड़ा नहीं लगाना है। याद करो, इसको मैं अलग से बताया था फार्मूले में। तो बताओ y की जगह क्या लिखूं, बताओ y की जगह क्या लिखूं, बताओ y की जगह ये लिखूं, बोलो। अब तुम झटके में x टू द पावर -1 करके फार्मूला लगा दिए, तो कई बच्चों का आ रहा था ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो क्यों आ रहा था, क्योंकि आप जो लगा रहे थे फार्मूला यहां वैलिड नहीं है, केवल इस केस में, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किस में आएगा, मैथ्स में। मैं बताना नहीं चाह रहा था, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसको अलग से याद रखोगे, सभी लोग याद रखेंगे अलग से। इसको क्या याद रखना है, log x बेस e प्लस सी, इसको अलग से याद रखिएगा। बाकी सब ठीक है। ऑल एंटी डेरिवेटिव मीन्स व्हाट इज ऑल एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इंटीग्रेशन में क्यों। एंटी डेरिवेटिव का सहारा नहीं लेना है एक्सप्लेनेशन में ना, ठीक है, मेरी बात समझो। आप लोग एंटी डेरिवेटिव का सहारा ले लेके बार बार एक्सप्लेन करेंगे, जो और भी टीचर्स बताते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें। एनीवे, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यही वाला एक दिक्कत है, बाकी ये सब करिए, चलिए करिए फटाफट। हमको लग रहा है ये वाला करिए, एक ठो 7वां करिए, मजा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ताकि जल्दी से हम लोग कर पाएंगे इसको। फटाक से कहीं कई जगह मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए करिए। यहां पे लिख दूं क्या यार, चलो एक ठो अभी कर लेते हैं। हाँ, हाँ, ये वाला x टू द पावर -1 बाई 2 dx, ठीक लिखा हूं, देखो तो ये वाला कर रहा हूं 7वां। क्या होता है बताओ, जो पावर है उसमें एक प्लस होगा, और डिवाइडेड बाई जो पावर हो चुका है प्लस होके, वो वाला नीचे भी रहता है, प्लस सी। बोलो जरा देखो तो, ये 1/2 होगा, 2 ऊपर भाग जाएगा, क्या यही आ रहा है क्या, देखो तो बोलो। तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो गया, ऊपर भाग गया। 1/√x का इंटीग्रेशन ये हो गया, सभी लोग सीख रहे होंगे। अच्छा, x टू द पावर 100 का बताने की जरूरत नहीं है ना, बोलो। x टू द पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 101/101 प्लस सी। तो ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बोलो, ये नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन है x टू द पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 प्लस सी। तो हमको लग रहा है इतना सीख गए होंगे, तो इसलिए हल्का वाला नहीं बता रहा हूं।
अब सभी लोग ये वाला कर दें, थोड़ा थोड़ा नया लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको भी हमें लेकर चलना है। हालांकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमज़ोर का मतलब पोटेंशियली कमज़ोर नहीं, वो तो किसी भी मामले में कोई कमज़ोर नहीं होता। वो इसलिए कमज़ोर होता है क्योंकि उसका फोकस कम है। मैं हर क्लास में थोड़ा सा बोल देता हूँ जानबूझ के, फोकस कम होता है, इंटरेस्ट कम डेवलप हो पाया रहता है, क्योंकि उसके दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स का एजुकेशन थोड़ा कम रहता है या ज़्यादा रहता है। हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता पेरेंट्स का, क्योंकि मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे इतना अच्छा एजुकेशन दी। तो सभी के मम्मी पापा तो अपने स्तर से अच्छा ही करते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की होती है जो कम इंटरेस्ट लेते हैं खेलने कूदने, है ना, चुपके से कुछ और करने लगते हैं। सो उस पर चलिए नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ चलिए ये वाला करता हूँ मैं। हमें कहा गया है y dx बताइए, मैं कर रहा हूँ y dx, y की जगह रख देता हूँ। बताओ y की जगह रख दूँ तो क्या करूँ, जो पावर है उसमें एक जोड़ देता हूँ, और जो अब जुड़ा हुआ पावर है अब वो नीचे भी दिखेगा। ये हमेशा यही नीचे दिखता है। अब प्लस c बराबर x टू दी पावर 6/5 बाई 6/5 प्लस c, मतलब 5/6 x टू दी पावर 6/5 प्लस c। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सभी कर लोगे ना आप, तो बोलो ये सभी कर लेना। अब हमको लगता है कि जब एक ही तरह का करना है तो जो आएगा आएगा, करो अपना, क्या किया जाएगा, नया क्या कर लोगे, अपना कर लेना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हम लोगों का 80% तैयार हो गया, रेडी। अब हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मज़ा आएगा, फिजिक्स पढ़ा जाएगा। अभी फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत अफसोस भी हमको भी है वैसे। सो चलिए तो अब रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी सब आप लोग कर लेंगे, कि मैं मान के चल रहा हूँ। रूल्स पढ़ते हैं, और खुशखबरी है रूल्स के नाम पर। रूल्स के नाम पे क्या खुशखबरी है, बताओ रूल्स के नाम पे क्या खुशखबरी है। खुशखबरी ये है रूल्स के नाम पर कि ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन की तरह नहीं, बहुत हल्का सा पढ़ेंगे जो फिजिक्स में हमें ज़रूरत है, ठीक है। पहला रूल, रूल नंबर 1, पहला रूल, इफ y बराबर kfx, fx से घबराना मत, जो पिछले क्वेश्चन में कुल लिखा था उसे fx कहते हैं ना, x का फंक्शन। रूल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, इसलिए खुशखबरी है आपके लिए। मतलब रूल देखिए किस तरह से खत्म होता है। इफ यू वांट टू फाइंड y dx, पुट y, जस्ट पुट y kfx and dx। रूल कहता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वेरिएबल्स में, तो वो कहाँ दिखता है, बाहर। इंटीग्रेशन केवल किसका होता है भैया, केवल इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल का, केवल इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल का, ठीक है। यही रूल है, बस इतना ही है। अब देखने से तो ये लग रहा है जैसे कोई आइंस्टाइन का कोई खतरनाक इक्वेशन है, मॉडर्न का, क्वांटम का, ब्लैक होल का, कि अब ये हमें अब फिजिक्स पढ़ना नहीं है। तो लग रहा है किसी नॉर्मल से व्यक्ति को ये दिखा देना ना, जिस तरह से कीड़ा मकोड़ा टाइप का लिखा गया है, ये दिखा देना, वो गस्ती खा के गिर जाएगा वो। लेकिन कितना छोटा सा मीनिंग है, इससे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि कहीं और भी कुछ लिखा होगा खतरनाक, तो वो खतरनाक नहीं होता, हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। देखिए कितना आसान सा है, मीनिंग देखिए इसका। क्वेश्चन एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल ले, इसका मतलब समझते हैं। बहुत छोटा सा मतलब है इसका।
सभी लोग लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल है फाइंड y dx, फाइंड y dx। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, y बराबर 3x²। दूसरा है y बराबर a e⁻x। तीसरा है y बराबर 2cos x। चौथा है y बराबर 4/x²। और पांचवा है y बराबर x/10। चलिए करिए। हमको लगता है कि एग्जाम्पल से ज़्यादा पता चलेगा ना आप लोगों को। एग्जाम्पल से ज़्यादा आइडिया लगेगा तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो रूल है, जो एक्सप्रेशन है किसी चीज़ का, वो डराए नहीं, वो आपको डराए नहीं। तो करते हैं, पहला वाला करता हूँ, सभी लोग देखेंगे। हमसे कहा गया है कि आप ये इवैल्यूएट करिए, लिखना भी तो आना चाहिए। कई लोगों को तो लिखना ही नहीं आता है। कहा गया ये पाइए, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस इसकी जगह y रख रहा हूँ और dx तो रहेगा ही। इंटीग्रेशन कहता है, रूल कहता है कि 3 बाहर दिखेगा गुणा में, इनटू में है तो इनटू में रहेगा। और इंटीग्रेशन किसका होगा भैया? केवल x² dx का इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत? हमें लग रहा है सभी लोग समझ रहे होंगे। रिजल्ट आया 3 तो ऐसे ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू तुम जानते हो, x जो पावर है +1, y जो पावर है +1 और प्लस c। यदि c ब्रैकेट में लिख दिए तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी c डैश हो जाएगा, नया क्या होगा? इसलिए c ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x³ + c। तो हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे कि इस रूल का क्या मतलब है। यदि कोई चीज गुणा में है या भागे में है, कांस्टेंट, ये वाला भागा नहीं, ये वाला गुणा भागा, तो वो वैसे ही रहता है। सभी लोग कर लिए होंगे हमें लगता है, सभी लोग कर लिए भाई। ये वाला भी कर लो, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कर देता हूं, नहीं तो कई लोगों से हो भी तो नहीं पाता ना ये, ठीक है। सभी लोग दूसरा कर लो, दूसरा भी देख लो, वेरी सिंपल टाइप का है थोड़ा। हमें क्या करना है, ये देखो a e⁻x dx, यही ना मतलब हुआ y। इसका मतलब है a को क्या किया जाए, बाहर ले लिया जाए, और ये इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, इसका। आप लोगों को याद होगा e⁻x ही एक ऐसा फंक्शन है दुनिया में जिसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, दुनिया में इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होता है ना। तो हाँ, तो इसको भी कर लोगे, इसको भी, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, x/10 वाला कर दो। चलो ये देखो, समझो, केवल इनटू वाला नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। देखो नीचे 10 है तो नीचे 10 है, x dx। कोई दिक्कत आप लोगों को? हमें नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है। गुणा हो चाहे भाग हो, इनटू हो चाहे डिवीजन हो, फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे एज इट इज रहता है। बताओ 1/10 तो 1/10 रहेगा, इनटू है ऐसे। और ये x²/2, ये समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, +c मतलब x²
20 प्लस सी। हमारा एक रूल खत्म। और आप लोगों को ये भी जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि अगला एक ठो रूल और बाकी इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है, अगला एक और रूल और इंटीग्रेशन खत्म। तो आगे बढ़े। हमको लगता है कि अब सीख गए होंगे आप लोग सेकेंड रूल। चलिए आइए, सभी लोग आइए अखाड़े में, मैदान में आइए और देखते हैं सेकेंड रूल। रूल सेकेंड एंड अंतिम रूल। सेकेंड एंड अंतिम रूल, बस 2 रूल बस हमारे फिजिक्स के लिए बहुत है। इससे ज़्यादा रूल नहीं पढ़ेंगे। और जहाँ की मैं बता भी चुका हूँ कि इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा सा एक पार्ट है, लेकिन वो उस पर हमें नहीं जाना है ना। वो मैथ्स में पढ़िएगा, फिजिक्स में हमें काफ़ी है, इतना ही। चलो दूसरा देखो। हाँ, 2 फंक्शन टाइप का सम हो, जोड़ घटाना हो, है ना। हम लोग बहुत खतरनाक फंक्शंस का इंटू पिंटू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डिवीजन वजन नहीं, बस हो गया। वो डिफरेंशिएशन में था। इंटीग्रेशन बड़ा खतरनाक होता है, वो पूरा मैथ्स चलाएगा, फिर 1 साल पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन फिर और ना ही ज़रूरत है फिजिक्स में। बड़ा स्पेसिफिक होकर हम लोग को समझना है कई चीज़ें, है ना। ठीक है, चलिए रूल देखिए। y dx 4 is 4। ये तो ऊपर ही देखना पड़ेगा ना हम लोगों को। ये वाला तो ऊपर ही रहेगा, इसको भी ऊपर ले जाके ही कर पाएंगे। इंटीग्रेशन बताओ। -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c आ गया। इसको तुम कर लेना, -4/x आएगा प्लस c आएगा। हाँ, यहां पे आओ। ये हमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा गया है कि y dx निकालिए। मैं कुछ नहीं किया। y dx का मतलब होता है, y dx का मतलब होता है y की जगह रखना और dx लगाना, लिखने का तरीका। ये रूल कहता है कि जोड़ घटाने के रूप में फंक्शन हो तो fx dx प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस, कोई एक ही रहेगा, घबराना मत प्लस माइनस से, और gx dx। अब बताओ, ये जो जरा जो चीज है, जरा किसी को दिखाना तो, जो साइंस का नहीं होगा, इतिहास भूगोल का होगा, नागरिक शास्त्र हुआ होगा, तो उसको ये दिखाना इक्वेशन। वो देख के यही सोचेगा कि अच्छा कि ये साइंस नहीं लिए ना। लेकिन इतना छोटा सा एक रूल है ये, बस इसका मतलब इतना ही है, जो दिख रहा है कि हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है, जोड़ घटाना रहता है। तो ठीक है। और फिर भी यदि लोगों को नहीं समझ में आया लिखा हुआ, तो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। बोलो, एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। और मैं जानबूझ के भी इस तरह का खतरनाक लिखता हूं ताकि मैं आपको फील करा सकूं कि दुनिया में कितना भी खतरनाक थ्योरी या इक्वेशन हो, वो इसी तरह से चीज़ें आसान होती हैं जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें आसान दिखती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साइंस को सिंप्लीफाई करके समझने के लिए डिजिट और एग्जाम्पल और प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत होती है। कॉपी किताबों में तो फिजिक्स और साइंस बहुत टफ लगता है। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, ठीक है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। एनीवे, तो आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। और हमारा खत्म हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग लिमिट वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना। बल्कि कहिए तो बता भी दूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है यार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ना।
हालांकि मैं इसमें नहीं जाना चाहता, कई लोग कहे हैं कि सर ये क्यों, आप ही क्यों लिख रहे हैं, तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तब तक तुम लोगों को हिंट मिल जाएगा कि सी क्यों जोड़ते हैं। तो हम लोग यही अंतिम हम लोग चीजें कर रहे हैं, अब अंतिम दौर में हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल, क्वेश्चन फाइंड वैल्यू y dx ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सभी लोग करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा आपको। x स्क्वायर प्लस साइन x, दूसरा y बराबर 1/√x माइनस e टू द पावर x प्लस 2, तीसरा y बराबर cos x प्लस 10x माइनस e टू द पावर x बाई a प्लस 10। चलिए करिए, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग करेंगे। जो लोगों को कम समझ में आया तो फिर से एक बार वेक्टर देख लें, बड़े मज़ेदार ढंग से मैं पढ़ाया हूँ, वैसा वेक्टर दुनिया में कोई पढ़ाया नहीं है। मैं ट्राई किया हूँ कि आप उसको मज़े लेके पढ़ सकें। तो सभी लोग वेक्टर देख लें, वेक्टर वाला पूरा जो सीरीज़ है, पूरा जो लेक्चर्स हैं, आप फटाफट वेक्टर देख लीजिए। रोज़ 2-3 घंटा मिला के 3 घंटा वेक्टर देखिए, और ऐसा पढ़ाया हो कि आप बोर भी नहीं होंगे, बड़ा मज़ा आएगा, आराम से सीखेंगे। तो सभी लोग वेक्टर देख लें, सब आएगा, वेक्टर भी आएगा, वेक्टर आएगा और मैथमेटिकल टूल सब। चलिए जल्दी से कर दीजिए, इसको पहला वाला कर दीजिए। चलिए मैं करता हूँ पहला वाला, ध्यान से। कहा गया हमको y dx बताइए, तो मैं आया यहाँ पे y dx बताने के लिए, ठीक है। y की जगह लिखा x स्क्वायर प्लस साइन x, और कहा गया dx है यहाँ पर। इस रूल का मतलब समझो, ये जोड़ घटाने में, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में चीजें हैं, इनटू में नहीं, डिवीजन में नहीं, सब जोड़ घटाने में। और देखो इसी का मतलब है fx और इसी का मतलब है gx, अलग अलग। तो रूल कहता है कि अलग अलग करना है। देखो dx यहां मल्टीप्लाई करो और अलग से ये लगाओ, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, और फिर से ये वाला बनाओ, अलग अलग दो ठो बनाओ अब। और साइन एक्स dx लिखो। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्या मतलब है इस रूल का। कहा था ना कि जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। बताओ, ये x³/3 होगा कि नहीं? बताओ, ये माइनस cos x होगा कि नहीं? और प्लस c। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर यहाँ पे c अलग होगा, यहाँ पे c', c1 ऐड होगा, यहाँ c2, तो कुल मिला के c लिख लो। मतलब जब इस तरह का फंक्शन हो तो इकट्ठा लास्ट में c लिखो। कांस्टेंट होता है, सभी कांस्टेंट को जोड़ के c लिख लो एक ठो। तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ये करो, चलो फटाक से ये करो, तो सभी लोग दूसरा करो। तो ये वाला करिए, सेकेंड वाला। चलिए मैं करता हूं सेकेंड वाला। देखें सभी लोग सेकेंड वाला देखें। हमको कहा गया है कि ये करिए ना, ध्यान से सुनोगे। ये वाला ठीक है। रूल कहता है अलग अलग। माइनस है तो माइनस,
dx सब में मल्टीप्लाई हो चुका है, इसका मतलब समझते हो, dx सब में मल्टीप्लाई हो गया और अलग अलग लग गया है, इसका मतलब यही होता है। dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है और अलग अलग लग गया है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये हो गया 2√x हो गया होगा, नहीं 2√x नहीं, ये माइनस था ना यार, ये माइनस था, यहां पर माइनस 2√x हो गया होगा, माइनस e⁻x हो गया होगा और ये प्लस 2x हो गया होगा और प्लस c। एक नई चीज आप लोगों को बताऊं, एक नई चीज ध्यान से मेरी बात सुनोगे ना, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, एक एक लोग, चलो मेरी बात सुनो, एक एक लोग मेरी बात सुनेंगे। dx का इवैल्यूएशन देखो, dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है, प्लस c तो जोड़ ही रहे हैं। dx का इंटीग्रेशन यदि इसको ऐसे देखा जाए तो भी dx का इंटीग्रेशन सिंपली, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, x⁻0 dx, बोलो। यदि केवल dx का इंटीग्रेशन करना हो, देखो तो यहां पर 2 है तो रूल से 2 है और dx का इंटीग्रेशन तो x है, सो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही dx का इंटीग्रेशन आगे के लिए बता रहा हूं, dx का इंटीग्रेशन dx होता है। फार्मूला देखो, बताओ बगल में 1 है, 1 की जगह ये फार्मूला कहता है जो पावर है, ये बताओ ये लिखा जा सकता है ना, ये बगल में 1 है तो x⁻0 1 ही होता है। हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे से जब भी कोई चीज कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसे इस तरह का, केवल dx तुम्हें दिखे, बाकी कांस्टेंट तो वैसे ही रह जाता है, केवल dx दिखे तो dx का इंटीग्रेशन मतलब समझ में आता है। इसको नया इंटरप्रेट करो, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं ना, इसको समझो सभी लोग समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। dx क्या है, dx मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ x, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ x, अनंत सूक्ष्म भाग ऑफ x। dx मतलब इनफाइनाइटेसिमली पार्ट ऑफ x और इंटीग्रेशन मतलब, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, यदि ये x है तो dx इसका पार्ट है। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन ऑफ dx एडिशन, तो dx को जोड़ोगे तो x ही मिलेगा, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। यही कारण है, सेम कारण है कि आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा, सेम रीजन है, इस बात का ख्याल रखते हुए यदि मैं आपसे पूछूं कहीं पे, आपसे यदि मैं कहूं dt का इंटीग्रेशन t प्लस c छोड़ देते हैं, ऐसे ही कि मान लेते हैं t तो रहेगा ही, ठीक है। कुछ लोग एरिया भी लिख रहे हैं तो एरिया भी हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं, ध्यान से। dt मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ टाइम और इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब dt को पूरा जोड़ो, तो dt पूरा जोड़ोगे तो t आएगा, तो यही t है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm m प्लस c, ये प्लस c रहने देता हूं ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज v प्लस c। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज i प्लस c। कोई दिक्कत है?
इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, डी आई मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ आई, आई का छोटा सा पार्ट, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़। तो जितना भी छोटा छोटा पार्ट जोड़ोगे, छोटा छोटा पार्ट जोड़ोगे, छोटा छोटा पार्ट जोड़ोगे तो मिलेगा क्या तुमको? तो पूरा पार्ट मिलेगा, पूरा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ब्रिजेस? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ब्रिजेस? ब्रिजेस, डी ब्रिजेस मतलब डिफरेंशियल पार्ट ऑफ ब्रिजेस, और इंटीग्रेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल। छोटा छोटा ब्रिजेस, छोटा छोटा ब्रिजेस, छोटा छोटा ब्रिजेस से मिलके मैं बना हूं, और उसका सम, उसका रिजल्टेंट जो इंटीग्रेशन है ब्रिजेस है। ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डंडा? डी डंडा, डंडा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फैन? फैन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एनीथिंग? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एनीथिंग? एनीथिंग प्लस सी सब में है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी समथिंग? समथिंग। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिजेस डी ब्रिजेस? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिजेस डी ब्रिजेस? हाँ बताइए। चलो सभी लोग बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिजेस डी ब्रिजेस? बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिजेस डी ब्रिजेस? ब्रिजेस डी ब्रिजेस। कई लोग बोलते हैं इसको फटाक से ब्रिजेस बोल देते हैं। ब्रिजेस टाइम डी ब्रिजेस है। इस बार ब्रिजेस इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डिफरेंशियल ब्रिजेस नहीं है, इस बार है ब्रिजेस स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी तो रहना ही है। तो हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे। सो ये सिंपली ब्रिजेस का छोटा छोटा पार्ट नहीं जोड़ना है, ध्यान देना है। It is not integration of, it is not all the particles sum of that differential bridges. It is sum of bridges times d bridges. केवल d bridges होता तब तो bridges हो जाता, केवल d bridges होता तो bridges हो जाता, d fan होता तो fan हो जाता, d कुछ होता तो कुछ हो जाता, d anything होता तो anything हो जाता। लेकिन anything times d anything हो जाए तो एनीथिंग टाइम्स एनीथिंग हो जाए तो तब तो एनीथिंग स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो कृपया इसको मेरे छोटे छोटे पार्ट का एडिशन न माना जाए, बल्कि मेरा गुणा छोटा सा पार्ट मेरा का इंटीग्रेशन माना जाए। मतलब ब्रिजेस टाइम्स डी ब्रिजेस का इंटीग्रेशन माना जाए, न कि डिफरेंशियल ब्रिजेस का जोड़ माना जाए। तो हमें लगता है कि आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि किस तरीके से कुछ भी चीजें इस तरह से सोची जा सकती हैं, केवल एक्स डी एक्स से नहीं, टी डी टी ब्रिजेस एनीथिंग समथिंग आई क्यू पी के कुछ भी एनीथिंग। तो चलिए हमें लगा कि इस तरह से बताना चाहिए। तो अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।